Welcome students to the second part of the chapter motion, numerical part. Okay, now let's start. In this part we will learn about the और जो सीखेंगे हम इसमें न्यूमेरिकल जो इंडेक्स और जो एक्सरसाइज के हैं वो भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा सम्स भी हम थोड़े सीख लेंगे. ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो एन ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पर. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू द डिस्टेंस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है थोड़ा सा. कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस देन सपोर्ट द आंसर विद एन एग्जांपल. तो पॉसिबल है कि वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए. तो हमने वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस वो है, कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है. तो पहले तो इसका आंसर आ जाएगा यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. और अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो कोई भी एक स्क्वायर फील्ड ले लेते हैं या कोई सर्कुलर पाथ ले लेते हैं. मान लो कि भाई ये कोई स्क्वायर फील्ड है और ऑब्जेक्ट यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और एक कंप्लीट चक्कर लगा के मेन पोजीशन पर वापस आ रहा है. तो उसका डिस्टेंस तो जो होगा वो होगा, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं. जैसा कोई सर्कुलर पाथ पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, जैसे कि प्लैनेट्स है, तो प्लैनेट मूविंग कर रहे हैं सन के आसपास, तो वो जब अपना एक चक्कर कंप्लीट लगाते हैं एक साल के बाद, तो उसको हम बोलेंगे उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. A farmer moves along the boundary of a square field side 10 meter. यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी बाउंड्री है 10 मीटर, यानी कि स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड 10 मीटर होगी. इसको हम नाम दे देते हैं ABCD. तो a farmer moves along the boundary of a square field of a side 10 meter in a 40 second. मतलब कि उसको एक बाउंड्री को एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड. तो टाइम हमें दिया हुआ है 40 सेकेंड पर रिवॉल्यूशन, पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ओके, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए इधर बोला है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. सॉरी, यहाँ पे एक ही चीज फाइंड करने के लिए बोली है जो कि है डिस्प्लेसमेंट. ओके, यहाँ पे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होते हैं हमारे 4 इंटू साइड, तो उसके हिसाब से 4 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 40 मीटर. मतलब फार्मर जब एक चक्कर लगाता है तो उसका 40 मीटर कवर हो जाता है, और एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड. तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है. 40 मीटर में 40 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है. मिल जाएगा. तो अगर ये सम को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 10 पावर 8 और ये 2 जीरो यानी 10 पावर 10 डिस्टेंस है तो मीटर में है, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर में. अगर इसको आप किलोमीटर में करना चाहते हो तो 3 जीरो कट कर देंगे, तो 9 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, a bus decrease its speed from
80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे दो वेलोसिटी दी है, दो स्पीड दी है, तो हम इनिशियल को लेते हैं u जो कि है 80 किलोमीटर पर आवर, और जो फाइनल है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम तो दे दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर है और मीटर का रिलेशन 1000, तो किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और आवर जो कि डिनोमिनेटर में है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। ओके, यहाँ पे ये 2 जीरो कट हो गया, इसको 4 से कट करेंगे तो 2, इसको 4 से कट करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा हमारा 200/9 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600, तो यहाँ पे ये दो कट हो गए, 6 से यहाँ पे 6, इसका हाफ 3, इसका हाफ 50, यानी कि ये मिल गए हमें 50/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास था v माइनस u अपॉन t, तो v दिया हुआ है हमें 50/3 माइनस u दिया हुआ है 200/9 अपॉन टाइम दिया हुआ है 5। यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस 200, ये दोनों नीचे ही रहेंगे, 150 माइनस 200 यानी -50, और इसको कट करेंगे तो 10, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया -10/9। इसको आप डेसिमल में करना चाहो तो कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन माइनस क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे स्पीड हमारी रिड्यूस हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, एंड वी नो दैट कि अगर स्पीड बढ़ती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन मोशन, और अगर स्पीड डिक्रीज होती है तो इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या तो रिटार्डेशन मोशन, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ओके स्टूडेंट, अभी इस टाइप का जब भी सम आए स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मतलब कि ट्रेन वहां पे खड़ी थी, अभी स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो हो गई 0 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी हो गई है 0 मीटर पर सेकंड। तो जब भी कोई सम ऐसा आता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके, तो हमें समझना है कि भाई u इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जो u a है उसका वो कांस्टेंट है, अटेन द स्पीड, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल जाती है वो मिल जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में वो 0 से 40 तक पहुंच जाती है स्पीड, तो हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो हमने अभी सीखा था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, बट हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 मिनट है उसको अभी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड, और ये जो किलोमीटर को अभी हमने आगे वाले सम में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये दो जीरो कट हो जाएंगे, 4 से यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 100/9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, v 100/9, u यानी 0 और t यानी 600, तो ये 100, 9 एंड 600 डिवाइड में रहेंगे, ये हो जाएगा कट 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये मिल गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ये पॉजिटिव मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसकी स्पीड 0 से लेके 40 तक बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए हमें हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज पेज नंबर 109 पर है ये। तो अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, अगेन बेटा देखो ध्यान से वही चीज आई, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी हमें बिना देखे सीधा लिख देना है u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड।
मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, यानी टाइम भी दी हुई है 2 मिनट, बट मिनट नहीं चलता, सेकंड चलता है। मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ये हो जाएगा 120 सेकेंड। ओके, होल्ड अ मिनट। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड क्या करने के लिए बोला है हमें द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब स्पीड भी फाइंड करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एस फाइंड करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, उसके अलावा ये फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट किया था। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 3 फॉर्मूला थे मोशन के। एक था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट वन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट अभी के जो सम आएंगे वो करने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। तो हम पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली इसमें से ही बना हुआ है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो v यानी फाइंड करना है हमें, u दिया हुआ है 0, a दिया हुआ है 0.1 यानी 1/10, और टाइम दिया हुआ है 120। 0 0 हम कट कर देंगे, तो v यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। एक चीज हमें मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। दूसरा फाइंड करना है s। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई s कौन से फॉर्मूला में, तो हमारे पास दोनों फॉर्मूला में है, ये इसमें और इसमें, बट यहाँ पे टाइम यूज करना है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी, यू यहाँ पे हमारे पास 0 है, टाइम है 120 प्लस हाफ, ए हमारे पास है 0.1 यानी 1/10, अगेन टाइम 120, बट स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार लिखेंगे इसको, ये 0 0 हो जाएगा कट, उसे यहाँ पे कट हो जाएगा 6, 0 इंटू 120 यानी ये हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 720 एंड 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा 720 मीटर। मतलब के 2 मिनट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ट्रेन है हमारी यहाँ पे, सॉरी बस है, तो जो बस है वो 2 मिनट के बाद 720 मीटर कवर करेगी। स्टूडेंट, मान लो किसी ने ये वाले के बदले ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं, चलो हम वो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारे पास है 12 जिसका स्क्वायर होगा 144, u तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, a हमारे पास है 1/10 और s हमें फाइंड करना है, तो उसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो 5 इंटू 144, तो 720 मीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप फॉर्मूला कोई भी यूज करो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हम 110 पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, देखो यहाँ पे जैसे आगे वाले सब में लिखा था अ ट्रेन या बस स्टार्टिंग मतलब u0, यहाँ पे यही वाली स्पीड से स्टार्ट है, तो ये हमारा u हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, बट हम पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 0 कट हो जाएंगे, 9 से हो जाएगा 4 से हो जाएगा 25, यानी हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल स्पीड है ट्रेन की वो है 25 मीटर पर सेकेंड। ये जो किलोमीटर पर आवर में था उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ब्रेक्स आर अप्लाई, अभी ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, एज प्रोड्यूस टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पहले से ही नेगेटिव लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट कई बार ऐसा सम होगा कि जिसमें सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होगी, साइन नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको उस टाइम पे माइनस खुद पुट करना पड़ेगा। तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड रिड्यूस होगी,
स्पीड रिड्यूस होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा। ये हमें नेगेटिव पुट करना है। यहाँ पे पहले से किया हुआ है दैट गुड, बट काफी क्वेश्चन में पुट नहीं किया होगा, आपको खुद पुट करना पड़ेगा नेगेटिव की साइन। देन फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर द रेस्ट, मतलब अंत में वो रेस्ट हो जाती है, रेस्ट यानी स्टॉप हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पे मिल गई 0। तो हमें क्या फाइंड करना है कि स्टॉप होने के तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे हम यूज करेंगे, सब कुछ हमारे पास है। ओके हाँ, बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास s वाला फॉर्मूला था बट उसमें टाइम चाहिए, यहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है। v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, टू a हमारा है -0.5, तो पॉइंट हटा देंगे, अपॉन 10 हो जाएगा, और s हमें फाइंड करना था। तो ये 2 और 5 जाए यानी 10 कट हो जाएगा, दो साइड माइनस माइनस है तो माइनस भी निकल जाएगा, तो हमारा जो s है मिल जाएगा 625 मीटर। तो इजीली हो गया सम। मान लो कि किसी को लंबे तरीके से जाना है तो पहले आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करके t फाइंड करेंगे, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके जाएंगे तो भी सम हो जाएगा, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सम हमारे इतने में ही खत्म हो गया। वही पेज नंबर 110, उसका क्वेश्चन नंबर 3, a trolley while going down a inclined plane, तो गोइंग डाउन नीचे जा रही है, तो पहले तो ट्रॉली हाथ में थी, स्टेडी पोजीशन में थी, मतलब इसका u यहाँ पे हो गया 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड, एंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आफ्टर द स्टार्ट, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि u हमारा 0 है। आफ्टर द स्टार्ट मतलब पहले ट्रॉली स्टेडी पोजीशन में थी, तो v है, a है, सॉरी v फाइंड करना है, u है हमारे पास, a है और t है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v फाइंड करना है, u 0 है, a हमारा 2 और टाइम जो है वो है 3, तो 3 टू द 6 प्लस 0 यानी 6, बट यहाँ पे यूनिट हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। Why? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन दिया है वो है सेंटीमीटर में। काफी बार स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमारा यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now let's see the next sum. पेज नंबर 110 पर क्वेश्चन नंबर 4, वही वाले पेज पर क्वेश्चन नंबर 4, A racing car has uniform acceleration, मतलब A दिया हुआ है हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance, यानी कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। What distance will be covered in a 10 second after start, समझ में आ गया, लिखा है आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब u इसका 0 दिया हुआ है, s फाइंड करना है। अभी s के हमारे पास जो दो फॉर्मूला है, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप यहाँ पे देखें कि भाई दोनों फॉर्मूला में जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे s दोनों फॉर्मूला में हमारे क्या क्या चाहिए, जैसे कि मान लो कि आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो उसमें हमें चाहिए टाइम, u एंड a, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम भी है, u भी है और a भी है। मान लो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो तो v u a यहाँ पे भी हमारे पास है, तो आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी फर्स्ट वाला।
S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, U यहाँ पे 0, T है 10, हाफ A दिया हुआ है हमें 4 और T दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहाँ से कट करेंगे तो 2, 10 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा 200 मीटर। मतलब कि स्टार्टिंग 10 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। मान लो यहाँ पे किसी ने दूसरा फॉर्मूला यूज कर लिया तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, आंसर तो वही आएगा। वी स्क्वायर जो हमें हमारे पास कितना है, वी हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, तो वी यहाँ पे नहीं दिया है, दैट मीन्स स्टूडेंट हम यहाँ पे ये वाला सम नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं हम। A stone is thrown in a vertically upward, मतलब एक स्टोन को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो एक चीज क्लियरली आपको बता दूं, जब भी ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम में हम फेंकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहती है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में पकड़ा हुआ है, उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं, मतलब इसका U 0 रहता है और V जो भी दिया हुआ हो वो। बट जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आप कौन सी वेलोसिटी से फेंक रहे हो वो तो आपको दिया हुआ होगा, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट कि मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका तो एक थोड़े 0.5 मिली सेकेंड के लिए भी वो ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहती है। तो मेमोराइज इट, ऊपर से नीचे U 0, नीचे से ऊपर V 0। तो यहाँ पे हम पहले तो लिख देंगे V हमारा 0 मीटर पर सेकेंड विद द वेलोसिटी। ओके, आपने जो स्टोन डाला है वो कितनी वेलोसिटी से डाला है, मतलब इनिशियल दी हुई है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप स्टोन को ऊपर फेंक रहे हो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ याद आ रहा है आपको? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम नेगेटिव लेंगे। आगे वाले सम में जब एक्सेलरेशन दिया था तो साइन दी हुई थी हमें माइनस की, यहाँ पे माइनस की साइन नहीं दी, हमें पुट करनी है। तो जब नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वी नो दैट स्पीड उसकी कभी बढ़ने नहीं वाली है, वो स्पीड उसकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। फिर से ऊपर से नीचे एक्सेलरेशन और नीचे से ऊपर रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव। In the downward directions, what will be the height attained by the stone and how much time? Height यानी यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। एक्चुअली जब ऐसे ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो हम s बोलते हैं और ऊपर के साइड जाता है तो हम h बोलते हैं, यानी कि हमें हाइट फाइंड करने के लिए बोली है, बट वो हमारी s ही हो जाएगी। और दूसरा हमें फाइंड करने के लिए बोला है टाइम। तो पहले तो हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला V is equal to U plus AT। स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, किसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो मुझे ये चीज मिल सकती है। तो V यानी कि 0, U यानी कि 5, A यानी -10 और T हमें फाइंड करना है। +10 अरे +5 इस साइड आ जाएगा, -5 -10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे T हमें मिल जाएगा 0.5 सेकेंड। एक चीज मिल गई T, दूसरा फाइंड करना है S। तो S के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, हम नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, U हमारे पास है 5, T हमने फाइंड किया 0.5 यानी मैं 1/2 लिख देता हूँ, पता है ना भाई, 5/10 कट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 प्लस हाफ A यानी यहाँ पे -10 रहेगा, और T स्क्वायर, अगेन T स्क्वायर आया तो 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यहाँ पे हो गया 5/2, यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस रखेंगे, यहाँ से कट करेंगे 5/4।
4 एलसीएम ले लेंगे, 10 माइनस 5 वो हो जाएगा 5, तो 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। तो ऑब्जेक्ट 1.25 मीटर कवर, जो स्टोन हमने फेंका है वो 1.25 मीटर हाइट पर जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से सम। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। एन एथलेट्स, अभी ये सम रिवीजन हो गए, अभी क्वेश्चन 1 है हमारे 112 एक्सरसाइज का। एन एथलेट्स कंप्लीट अ 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है हमें, उसमें एक एथलेट्स यहाँ से अपनी स्टार्ट करता है मोशन, ओके, और एक चक्कर लगा देता है ऑफ डायमीटर 200 मीटर। इसकी डायमीटर भी दी हुई है हमें 200 मीटर, तो रेडियस हमें पता है उसकी हाफ हो जाती है 100 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में इसको टाइम लगता है 40 सेकेंड पर राउंड, एक राउंड का। आगे एक सम आया था हमारा एग्जांपल में, वो बिल्कुल इसके जैसा है, बट वहां पे जो फार्मर का हमने दिया था वो था स्क्वायर, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है सर्कल। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, वहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, बट हमने दोनों चीज फाइंड की थी। यहाँ पे भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। टाइम भी वही का वही है, टोटल टाइम कितना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट है, उसको 60 प्लस 20 यानी टोटल हमारे पास 140 सेकेंड है। ओके, नाउ लेट्स सी। पहले तो हम क्या लिखेंगे, एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, एक राउंड लगाने में उसको लगता है 40 सेकेंड। बट एक राउंड जब लगाता है तो डिस्टेंस कितना कवर होता है वो हमें कैसे मिलेगा, उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करने से। जैसे हमने स्क्वायर की सरकमफ्रेंस ली थी, पेरीमीटर ली थी 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। 2 पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 314/100, और रेडियस हमें दी हुई है 100, 628 मीटर। मतलब कि जब भी एथलेट्स वो अपना एक चक्कर लगाएगा तो वो 628 मीटर, 628 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये तो 628 मीटर कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। 628 मीटर 40 सेकंड में, क्यों? क्योंकि उसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 सेकंड में 628 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 140 सेकंड में कितना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 140, 628 अपॉन 40, 0 0 कट, इसका हाफ 2, इसका हाफ 7, इसको इधर कट करेंगे तो 314 आएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ तो आंसर हमारा रहेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा 2198 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पोजीशन। तो पोजीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो लिखेंगे भी 40 सेकंड लगता है उसको एक चक्कर लगाने के लिए, तो 40 सेकंड इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, 1 राउंड। तो 140 सेकंड में कितना, तो 140 इसको हम करेंगे तो 3.5 राउंड आएगा, मतलब के 3.5 राउंड आएगा, 1 2 3 एंड फिर हाफ, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे पहुंचेगा मतलब सामने, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये सीधा होता है हमारा फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा डायामीटर, क्या हो जाएगी, डायामीटर, जो कि डायामीटर हमें दी हुई है 200 मीटर, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर। Okay, student, now let's see the next sum. Okay, next one है, Joseph jogs from the one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds. यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड है A और B, उसका एक एंड A और दूसरा एंड है B, और इसका जो बीच का डिस्टेंस है
वो है 300 मीटर, और इसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। एंड देन टर्न अराउंड, वहां से रिटर्न आता है जॉग्स 100 मीटर बैक एंड पॉइंट सी, मतलब यहां से 100 मीटर रिटर्न आएगा और सी तक पहुंचेगा 100 मीटर कवर करने के बाद इन 1 मिनट, और उसको टाइम लगता है रिटर्न आने में 1 मिनट। तो रिटर्न टाइम दिया हुआ है हमें 1 मिनट, याद रखेंगे हम साइड में। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दो केसेस में, ए टू बी एंड ए टू सी। ओके स्टूडेंट, तो पहले हमें पता है, पहला केस ले रहे हैं हम, चलो ए टू बी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 300 मीटर ही है, याद रहेगा आपको, वीडियो में हमने समझाया था कि इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं, स्ट्रेट पाथ पर ही जाते हैं, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना हो गया हमारा? 300, और टाइम हमारे पास था 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ये 120 और ये 30, यानी कि 150 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 300 और टाइम है 150, इसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो ऊपर यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे तो 300 है अपॉन 150, 2 मीटर पर सेकेंड। तो याद क्या रहा कि जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम एंड स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पोजीशन बी। तो पहले तो इसमें टोटल टाइम करना पड़ेगा। ए टू बी का जो टाइम था वो था 150 सेकेंड, और बी से जब ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचता है तो उसको लगता है 1 मिनट, यहाँ पे दी हुई है हमें 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो हमारा टोटल टाइम यहाँ पे हो जाएगा 210 सेकेंड, चाहे डिस्टेंस लो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए। अभी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस कितना था? ए टू बी का 300 था और रिटर्न आता है 100, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ जाके आया वो नहीं देखना है, फर्स्ट फाइनल पोजीशन टू द फर्स्ट पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन उसकी सी है, इनिशियल पोजीशन उसकी थी ए, तो ए सी कितना हुआ वो हमें देखना है। तो ए सी यहाँ पे कितना होगा? 300 में से 100 जाएगा, यानी कि 200 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी। तो स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 400, 210, ये मिल गया 40/21 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो आप। वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें मिला है 200 एंड टाइम तो हमारा वही रहेगा ऊपर वाले जितना 210, तो ये मिला 20/21 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट सम 112 पेज पर क्वेश्चन नंबर 3, मतलब वही एक्सरसाइज वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Abdul while driving school computes the average speed of a trip 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब गोइंग टू स्कूल। तब उसकी एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। On his return journey, return from school, सेम रूट सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज द लेस ट्रैफिक, और उस टाइम पे उसकी जो स्पीड हो जाती है
30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ओके, तो स्टूडेंट हमने वीडियो में देखा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला VAB, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ पे तो हमें ना टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ना टोटल टाइम दी हुई है, बट हमें दी हुई है यहाँ पे स्पीड। तो हम पहले तो सपोज करेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल to the destination, sorry, school to the destination point is x मीटर, मतलब जाने का x एंड रिटर्न आने का x। तो हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x यानी 2x मीटर। चलो टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल गया, अभी नीचे चाहिए टोटल टाइम। तो हमें दो टाइम जाने का और आने का, वो दोनों अलग अलग टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि जाने में स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा होगा, आने में स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पहले स्पीड दी हुई है हमें 20, डिस्टेंस हमारा है x और जाने का टाइम हम ले लेते हैं t1। तो t1 को अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो x अपॉन 20, ये मिल गया जाने का टाइम। तो बिल्कुल उसी तरह से रिटर्न आने का टाइम क्या होगा, x अपॉन 30 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही का वही है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, अरे सॉरी स्पीड चेंज हुई है। तो ये दोनों टाइम मिल गए हमें। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा टोटल टाइम। तो जाने का टाइम x अपॉन 20, रिटर्न आने का टाइम x अपॉन 30, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60। तो 3x प्लस ये हो जाएगा 5x, यानी हो जाएगा x अपॉन 12 सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये हो जाएगा आवर। अभी ये वाले फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया 2x मीटर, और टोटल टाइम भी यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया x अपॉन 12, x कट 12 ऊपर 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिल गई हमारी एवरेज स्पीड। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 112 क्वेश्चन नंबर 4। A motorboat starting from rest, अगेन एग्जांपल में हमने सीखा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी आंखें बंद करके लिख देना है 0 ऑन अ लेक, एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, और हाउ डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना ट्रैवल करेगी वो फाइंड करना है हमें। फॉर्मूला हमारा एस का है, एस इज इक्वल टू दूसरा वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है उसमें हम ये वाला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आप सेकंड वाला यूज करना चाहो तो उसमें हमारे पास v नहीं दिया हुआ है और s को फाइंड करना ही है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे u0 यानी t इंटू 0 यानी ये 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा 3 टाइम 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3 इंटू 32 यानी ये हो जाएगा 96 मीटर। एकदम इजी सम है। नेक्स्ट सम 5th, और ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट, देखो ट्रैवलिंग एट मतलब ये u मिला हमें, बट जब भी आगे एक्सेलरेशन की बात है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें मीटर पर सेकेंड में। 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 2 जीरो कट, इसको अगर 4 से कट करूंगा तो 9, इसको अगर 4 से कट करूंगा तो 13, इस हिसाब से ये हमें मिल गया 130/9 मीटर पर सेकेंड। चलो एक काम हो गया हमारा। अप्लाइज द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई हो रही है मतलब स्पीड कम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे।
apply the brake and the acceleration uniform in the opposite directions, the car stop in a 5 second. मतलब यहाँ पे टाइम दे दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड. ये था एक कार के लिए. ओके, कार 1. दूसरी चीज बताइए, अनदर कार यानी कि कार 2. चलो, उसमें स्पीड दी है हमें 3 किलोमीटर पर आवर. तो बिल्कुल उसके जैसे ही u इज इक्वल टू 3, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. उसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 12, इसका हाफ 6, इसका हाफ 5, यानी u यहाँ पे मिला हमें 5/6 मीटर पर सेकेंड. और वो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको टाइम लगता है 10 सेकंड स्टॉप होने में. यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है तो v तो 0 हमें लिख ही देना है, क्योंकि लिखा है दोनों पोजीशन में. देखो, स्टॉप हो जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. और यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकंड. तो ये दोनों कार्य का हमने u, v और t ले लिया. ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ये ग्राफ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको ग्राफ वाले पेज पर. बट यहाँ पे हमें दूसरा फाइंड करना है कि विच ऑफ द टू कार ट्रैवलिंग फार्दर आफ्टर द ब्रेक अप्लाई. मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद कौन सी कार ज्यादा दूर जाती है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आगे सीखा वैसे ही बिल्कुल दोनों में s फाइंड कर लेना है, और s पर से हमें पता चल जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला सम आप खुद कर सकते हो. कौन सा फॉर्मूला यूज करके अभी हमने किया, बिल्कुल कौन सा, s वाला नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, s फाइंड करना है, v एंड u है. तो पहला काम हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इससे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन का, क्योंकि v है, u है और टाइम भी दिया हुआ है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा. फिर आप ये वाला फॉर्मूला या तो s इज इक्वल टू ut वाला फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो. तो दोनों आप s फाइंड कर लेना. एक्चुअली तो ये सम ग्राफ पर प्लॉट करने वाला है, आप इसको ग्राफ पर भी प्लॉट करके कर सकते हो. चलो एक काम करते हैं, हम यही वाले सम को हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं. तो पहले आप याद कर लेना, हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं. केस 1 में स्पीड ये है हमारी, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये हो जाएगी 14.14. ओके, और जो दूसरी स्पीड है यहाँ पे 5/6, वो हो जाएगी नियरली 0.68 मतलब कि 0.3 के करीब, 0.83, और ये 14.4. इसका टाइम है 5 और इसका टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड. ओके, 14.14 ये सब हम ले जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ वाले पेज पर. तो यहाँ पे देखो हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया हुआ है. यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, वेट अ मिनट, पेन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक. तो हमें ग्राफ क्या बोला था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, यानी कि हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ले लिया हमने वेलोसिटी, और यहाँ पे हमने ले लिया टाइम. ओके, तो वेलोसिटी में यहाँ पे हम लेंगे 5 का गैप अगर हम ले लेते हैं तो 5, 10, 15 उसके हिसाब से चला जाएगा. और यहाँ पे भी हमने टाइम ले लिया हुआ है 5/10. ओके, तो ग्राफ तो आपको सिंपली प्लॉट करना आ जाएगा कि भाई पहले केस जो है उसमें वेलोसिटी हमें दी है 14.4, तो नियरली 14.4 कुछ यहाँ पे कहीं पे आएगा. ये थोड़ा गलत हो गया है, 14.4 यहाँ पे आएगा. ओके, क्योंकि ये 10 है और ये होगा 15. फिर उसका टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो ये वाला 5 सेकेंड ओके है. फिर दूसरे वाले में कार 2 में उसकी इनिशियल पोजीशन है 0.83, तो ये बराबर है कि 0.83 यहाँ पे कहीं पे होगी और टाइम 10 सेकेंड. बट यहाँ पे हमें जो फाइंड करने के लिए बोला है वो s. ओके, तो हमने मोशन के जब फॉर्मूला डिराइव किए तब एक बात बताई थी आपको कि भी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट s कितना होता है, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जितना, या तो जितने जगह में वो ऑब्जेक्ट घुमा है उतना एरिया.
तो एरिया ऑफ, यहाँ पे दो ट्राइंगल तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम पहले वाले केस के लिए बात करते हैं, कार 1 के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पे टाइम है, तो पहले वाले केस के लिए टाइम कितना है हमारे पास 5, और हाइट यानी कि यहाँ पे हाइट है वेलोसिटी, तो पहले वाले केस के लिए वेलोसिटी है 14.14, बट हम यहाँ पे ओरिजिनल लिखते हैं 130/9। 14.14 सिर्फ ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए ली थी, कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये नियरली 36 के आसपास मिल जाएगा। तो 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। और दूसरे वाले केस के लिए डिस्टेंस कार 2 के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे ये वाला टाइम जो कि हमारे पास है 10, और हाइट यानी वेलोसिटी जो कि है 5/6। तो 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो 5 5 5 25/6। 25/6 अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 6 4 यानी कि नियरली, अगर हम नियर के पॉइंट में ले ले तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आगे जो मैंने इस तरीके से बताया बिना ग्राफ के ऐसे भी कर सकते हो, बट ये वाला सम हमारा ग्राफिकली था तो हम इसको इस मेथड से करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल लास्ट सम है हमारा इसे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। चलो ड्रॉप कर रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ऊपर से नीचे फेंके तो आगे हमने बताया कि इसका u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी हाइट से, और जो हाइट हो गई वो हो गया हमारा s, वो है 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। विद द वेलोसिटी स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, मतलब टाइम कितना होगा। तो 3 फॉर्मूला में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे v = u + at। u हमारा पास है 0, a दिया हुआ है 10, t हमें फाइंड करना है। तो सॉरी स्टूडेंट, हम ये वाला फॉर्मूला पहला यूज नहीं कर सकते, गलत फॉर्मूला हम यूज करेंगे v² - u² = 2as। तो v² यानी v यहाँ पे हमें ढूंढना है, u² यानी 0, फिर ये 2, a यानी 20, और s दिया हुआ है, सॉरी a दिया हुआ है हमें 10 और s दिया हुआ है 20। तो v² हो जाएगा यहाँ पे 400, और इसका रूट निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज हमें मिल गई, वेलोसिटी v मिल गई। अभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v = u + at। v मिला 20, u मिला 0, a हमारा है 10 और टाइम फाइंड करना है। तो t = 20/10, इस हिसाब से ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये वाले पूरे पार्ट में हमने चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे, एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा जो भी एक्सरसाइज के, वो सारे कर दिए हुए। ओके, बाय एवरीवन।